योजना चल रही मध्य प्रदेश सरकार पर गौ माता के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं हो जो भूखी गौ माता को भोजन करा सके या जो रोड में मर रही है गौ माता। ये सनातन धर्म का और ये हम लोग तो सनातनी धर्म के लोग इसको पाप मानते हैं। कमलनाथ सरकार उन्होंने हजारों गौशालाएं बनाई, हजारों गौशालाएं लंबित हैं बनने के लिए और आगे भी बहुत सारी योजनाएं थी पर सब बंद कर दी गई हैं। उदयनिधि स्टालिन ने भी सनातन धर्म को लेकर डेंगू और गंभीर बीमारी उसको कहा था। आपका क्या कहना है कि उस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो और ऐसे में कंप्यूटर बाबा एक बार फिर यात्रा निकालने जा रहे हैं। हालांकि इस बार वो यात्रा गौ माता बचाओ यात्रा है। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या है ये यात्रा और क्यों निकालने की इसको जरूरत पड़ी। गौ माता बचाओ यात्रा इसे ही निकाल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई रोड नहीं है, मध्य प्रदेश की सड़क ऐसी नहीं है जो खाली पड़ी हो। सब में गौ माताएं बैठी हुई हैं और उसके कारण गौ माता की हत्या हो रही हैं। हजारों संख्या में गौ माता की हत्या हो रही हैं और ऐसी स्थिति में सरकार के कान में जू भी नहीं निकल रहे हैं। हजारों योजनाएं तो हो रही हैं, नाना प्रकार की योजना सबके लिए हो। योजना चल रही मध्य प्रदेश सरकार पर गौ माता के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं हो जो भूखी गौ माता को भोजन करा सकें या जो रोड में मर रही है गौ माता। ये सनातन धर्म का और ये हम लोग तो सनातनी धर्म के लोग इसको पाप मानते हैं कि ये पाप हम कर रहे हैं कि जिस ढंग से गौ माता का जो रास्ते में मर रही हैं और गौ माता के साथ आदमी भी मर रहे हैं। रोडों में जब गाड़ी चलती है तो गौ माता भी मरती है और आदमी मरता है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए। पूर्व में जो सरकार थी कमलनाथ सरकार, उन्होंने हजारों गौशालाएं बनाई, हजारों गौशालाएं लंबित हैं बनने के लिए और आगे भी बहुत सारी योजनाएं थी पर सब बंद कर दी गई हैं और गौ माता रोड पे आके खड़ी हो गई है। ऐसी स्थिति में संत समाज सर्वदर्शन संत समिति मध्य प्रदेश ने विचार किया है कि क्यों ना गौ माता बचाओ यात्रा निकालें, क्योंकि सभी जब अपनी जब हम लोगों ने देखा आज की स्थिति में कि अभी तक गौ माता के लिए कोई भी योजना नहीं लाई जा रही है, तो हम लोगों ने परमश में आकर के और जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के बीच में अपनी बात को रखेंगे। जनता को जागरूक करने के लिए यात्रा निकल रही है या सरकार के खिलाफ ये यात्रा निकल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव बिल्कुल सर पर है? देखिएगा, ये न किसी के पक्ष में है न किसी के खिलाफ में है। जब अभी अब चुनाव का मामला नहीं है, अब तो यह है कि जब देखा कि सभी योजनाएं सबके लिए, नाना प्रकार की चप्पल जूता तक की योजनाएं जब आ गई हैं कि लोग चप्पल जूता पहने, छाता लगाएं और लाल योजना, सारी योजनाएं सबके लिए हो, तो हमारी गौ माता के लिए, हम सनातन की बात करते हैं और सनातन धर्म के लिए गौ माता सर्वोपरि होती है और उसके दूध से सिंचित किया जाता पूरा हमारा देश जो है गौ माता के प्रति आस्था रखता है। प्रथम रोटी जो है हम गौ माता को अपनी देते हैं। ऐसे में यदि सरकार उस तरफ उदासीनता दिखाए तो ऐसी स्थिति में हमारी सर्वदर्शन संत समिति ने विचार किया है कि क्यों ना गौ माता यात्रा 26 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक लगभग 40 जिलों में जाएगी और यात्रा निकलेगी। इस यात्रा में क्या कोई राजनीतिक चेहरा भी शामिल होगा? नहीं, हम लोगों ने किसी भी राजनीतिक चेहरा नहीं, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि ये हलगट राजनीति से उठ करके, दलगत राजनीति से उठ करके और आए हमारे साथ। यदि वास्तव में सच्चा हिंदुत्व की बात करते हैं, सच्चे सनातन धर्म की बात करते हैं, तो आइए हमारे साथ गौ माता के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलिएगा। लंबे समय बाद आप मैदान में नजर आ रहे हैं। इतने साल आपने फिलहाल कोई ऐसा कोई काम, ये इस तरह की यात्रा नहीं थी। हालांकि गौ माता को लेकर लगातार आप जरूर प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिलहाल मैदान में उतरने का मामला ठीक विधानसभा चुनाव से पहले है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अभी 6 महीने पहले भी हमने गौ माता के लिए अनशन किया था। जब 15, 20, 25 गाय एक साथ मरी थी, अनशन किया हमने बराबर। समय समय पे जहाँ जो लगता हमको वहाँ हमारे साधु संत खड़े रहते हैं और अब लगा कि रास्ता देख रहे थे कि अब हमारी गौ माता के लिए, हमारे कुछ के लिए कुछ करेंगे। जब सरकार ने नहीं किया, उसको लेकर के हम लोग मैदान में आए। आपने कहा कि बहुत सारे लोग हैं, चाहे अतिथि शिक्षक हों, वो भी मैदान में उतरे, महापंचायत हुई। 10 अक्टूबर को आपकी यात्रा खत्म होगी, सरकार से आप मांग कर रहे हैं। अगर वो मांग पूरी नहीं होती, क्या लगता है कि उग्र प्रदर्शन करेंगे या फिर सरकार से कैसे अपनी बात उन तक पहुँचाएंगे? नहीं, हम साधु संत हैं, हमारी जो शालीनता है, जिस ढंग से हम लोग चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हम जिस जिले हमारे रह गए हैं, हम दूसरा भाग उसमें भी निकालेंगे। हम जन जन तक, एक एक वोटर को ही बताएंगे कि सनातन धर्म के प्रति बोलने वाले, आस्था रखने वाले गौ के प्रति उदासीन है, गौ माता को के प्रति जो ये आस्था इनकी नहीं है, ये जनता के सामने हम रखेंगे। निर्णय तो जनता को करना है, करना क्या है।
सनातनी धर्म को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। अभी मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भी सनातनी धर्म को लेकर डेंगू और गंभीर बीमारी उसको कहा था। आपका क्या कहना है कि उस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो उस बयान की हम निंदा करते हैं। सनातन के प्रति हम लोग जो आस्था रखने वाले, वो सनातनी हो ही नहीं सकता जो ऐसी भाषा का उपयोग करे। हम उनकी निंदा करते हैं। पूरे प्रदेश के जो संत समाज है वो इस यात्रा में आपके शामिल होगा? हाँ, पूरा संत समाज, मध्य प्रदेश के साधु संत भी और जो बाहर संत आ रहे हैं वो भी, सभी गौ माता के प्रति जिसकी आस्था है। मैं केवल संत समाज नहीं, मैं जनता जनार्दन से भी कहना चाहता हूँ और मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश सनातनियों से भी कहना चाहता हूँ जो अपने आप को हिंदू और सनातन धर्म कहते हैं, सनातन के लोग कहते हैं, आइए हम सब मिल करके और गौ माता की यात्रा निकालें, गौ माता बचाने के लिए यात्रा निकालें। बिल्कुल, 26 सितंबर को चित्रकूट धाम से संत समाज की यात्रा शुरू होगी और 10 अक्टूबर को जैन महाकाल में यात्रा समाप्त होगी। जैसा कि कंप्यूटर बाबा का कहना है कि पूरे प्रदेश का जो संत समाज है, जो हज़ारों की संख्या होगी, वो इस प्रदर्शन, इस गौ माता बचाओ यात्रा में शामिल होगी। देखने वाली बात होगी कि गौ माता बचाओ इस यात्रा का सरकार पर कितना असर होगा। कैमरामैन रमेश के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर, रेन।